तो कभी भी यहाँ तक का टाइम आपको निकालना पड़ जाए किसी क्वेश्चन में, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि u cos थीटा। तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u cos। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे रेंज कहता है जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ h1 into h2, एंड दिस इज योर सिंपल वर्क। आप इसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, बट यहाँ पे फिलहाल हम इसको प्रूव नहीं करेंगे बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजलेस फिलहाल। बहुत वेलकम जो, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सो आपकी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि अब बस बहुत ज़्यादा समय नहीं बच चुका है। आज आपका जस्ट हमको लगता है कि 30 दिन के आसपास आपका समय बचा होगा एग्जामिनेशन को लेकर के। तो आपको उस एग्जामिनेशन को बूस्टअप करने के लिए एज ए प्रॉमिस जो लास्ट क्लास में बताए थे हम लोग कि एक्चुअल जो फिजिक्स आपका स्टार्ट होने वाला है दैट इज फ्रॉम 2 डायमेंशन मोशंस। यहीं से आपको जो 11th क्लास के जो फिजिक्स को जो आप फील करते हो वो इसी वाले सेक्शन से स्टार्ट होता है। तो आई थिंक सो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड डोंट फॉलो जो तैयारी होगी मेरे ख्याल से इंडियन रुपीज़ के हिसाब से नहीं चल रही होगी, नहीं, ठीक है। आप अपने आप की तैयारी को डॉलर के हिसाब से रखिए, बढ़ते रहिए, ठीक है, बिकॉज इंडियन रुपीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है किस स्थिति में जा रही है। तो आप उसको फॉलो कीजिए। अभी कुछ दिन बचे हुए हैं तो ट्राई टू फॉलो द डॉलर, भले हमारी करेंसी नहीं है बट फिर उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और अभी आपके उसी फॉलोअप को बढ़ाने के लिए, आपके कंसेप्ट को और एनहांस करने के लिए अभी हम लोग इस वीडियोस में 2 डायमेंशन मोशन के कुछ सारे कंसेप्ट सीखेंगे जो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है। ध्यान रखिएगा, दिस सीरीज जो आपको अपलोड जो भी मिल रहा है दैट इज जस्ट टू एनहांस योर कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम बचे हुए और इस कम टाइम में यू हैव टू रिवाइज द सेक्शन इन मैक्सिमम वे, ताकि आपका रिजल्ट जो हो वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर गया है। तो दैट्स वाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सीरीज जो आपके कंसेप्ट को एनहांस करेगा। दैट्स वाइज हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं कि कंसेप्ट भी हम आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके नीट के हो या फिर जेईई मेंस के जो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी एडवांस लेवल जानने का कोई फायदा है नहीं। यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन द बेसिक्स, बिकॉज जो नीट के क्वेश्चन फिजिक्स वाले आते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं होते। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड देयर बेसिक कंसेप्ट एंड हाउ एंड हैव टू नो हाउ टू इंप्लीमेंट दैट कंसेप्ट। अगर आपको इतना पता है तो आई एम डैम श्योर यू विल फॉलो योर सो कॉल्ड जो आपका डॉलर है उसके हिसाब से आपकी तैयारी आगे बढ़ेगी। चलिए, तो क्या इसी के हिसाब से तैयारी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पे आज हम लोग मोशन इन 2D को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखो, मोशन इन 2 डायमेंशन की जब बात आती है तो ये सेक्शन जो आता है आपको थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि अभी तक आपने किया क्या है, एक ऑब्जेक्ट को अपने स्ट्रेट लाइन में मूव करा, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल। जहां पे आपने कहा क्या, ध्यान रखिए, हमने बार बार कहा कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट होता है दैट इज योर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात कीजिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट आपको बताएगा कि कहाँ पे किस फॉर्मूले को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि इन ऑल चैप्टर, चाहे आप 11th और 12th किसी भी सेक्शन की बात कीजिएगा, मोशन की ही बात करनी है। अगर आप चार्ज पार्टिकल में भी जाओगे तो चार्ज पार्टिकल में बेसिकली हमें जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो उसमें चार्ज रेस्ट में होता है, बट यू हैव टू कंसीडर देयर मोशन। बहुत सारे सेक्शन में आपको इसके मोशन को भी पढ़ना पड़ जाता है, लाइक जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आप चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे होते हैं, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव करा तो मैग्नेटोस्टैटिक वाले सेक्शन में, तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये जो पूरा चैप्टर सभी आपने देखा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपको यूज हर जगह करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको लेकर के क्लियर रहिएगा। बस 2 ही चीजें तो ध्यान में रखनी है, यू हैव टू जस्ट कंसीडर या कंसर्न रिगार्डिंग देयर वेलोसिटी। अगर आपको क्वेश्चन को पढ़ करके ये एनालाइज हो रहा है कि उसमें जो वेलोसिटी है वो टाइम के हिसाब से चेंज नहीं कर रहा है, मींस दैट नॉट देयर वेलोसिटी गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नीट्यूड की बात चल रही है वहां पे, तो अगर वो आपका टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे आप इजीली डिस्टेंस निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो वेलोसिटी इन टाइम, क्योंकि आपको पता है यूनिफॉर्म मोशन मींस दैट गोइंग टू बी ट्रैवल इक्वल चेंज इन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो आपको अगर वैसे केसेस में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप सीधे कर दोगे वेलोसिटी इनटू टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ध्यान रखना। जहां पे आपका ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी चेंज हुआ, अब वेलोसिटी चेंज होगा तो 2 कारण से हो सकता है, या तो 2 कारण क्या, आप सीधे सीधे कहोगे कि अगर वेलोसिटी चेंज है तो जाहिर सी बात है उस ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा। अब ये चेंज इन वेलोसिटी हम 2 तरह से देखे थे, बट फिलहाल यहाँ पे आपको वेलोसिटी का जो चेंज देखना है वो आपको बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना होगा, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपका चेंज कर रहा है मींस दैट आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जाना होगा एंड देन हैव टू थिंक अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ये जो भी आपने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, एंड इफ देयर इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर आपका इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है तो वहां पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ गया देन यू हैव टू थिंक अबाउट द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने डिस्कस कर रखा है। तो उसके हिसाब से आपको चीजें सोचनी होगी। तो मोशन इन 2 डायमेंशन में देखो अब होता क्या है कि यहाँ पे आपको सेम इसी चीज को पढ़ना है, बट उसको स्प्लिट आउट करके पढ़ना है। अभी तक आपने हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा और वर्टिकल मोशन पढ़ा, अब इसी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को कंबाइन करेंगे तो आपका जो बन जाएगा दैट इज योर मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 2 डायमेंशन कहने का मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा
वो आपका क्या होगा कि किसी एक पर्टिकुलर लाइन के अबाउट में नहीं होगा, वो एक्स और वाई प्लेन में होगा, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में होने का मतलब ये होगा कि कंफर्म आप जब टू डायमेंशनली बात करोगे तो बहुत 9th क्लास इसके बारे में जानते आ रहे हो, एक आपका एक्स हो गया और वाई हो गया। तो इस एक्स वाई प्लेन में अगर कोई एक ऑब्जेक्ट आपका एक्स और वाई के बीच में से कहीं मूव कर रहा होगा तो उस मोशन को बेसिकली हम कह देंगे कि ये मोशन इन टू डायमेंशन है, मींस दैट्स नाइदर वर्टिकल नॉर हॉरिजॉन्टल। वैसे मोशन को आप इसमें रख सकते हो। अब बात आती है कि फिर इसको डील कैसे करना है। तो हमने आपको पहले ही कहा था जो कुछ मेजर सेक्शंस होते हैं लाइक आपका जो वेक्टर है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, दिस ऑल सेक्शन आर वेरी वेरी यूजफुल टू अंडरस्टैंड, टू इंप्लीमेंट द कांसेप्ट इन ऑल द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो आपका फिजिक्स है उसमें। तो अब आप जब मोशन इन टू डायमेंशन में आते हो ना तो ध्यान रखना यहाँ पे भी अब आपके वेक्टर का एक कांसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। समझते हैं उसको कि कैसे आगे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि मोशन इन टू डायमेंशन में बेसिकली आपको सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल को डील करना है, और ये दोनों का दोनों मोशन अगर आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है तो विदाउट वेक्टर ये पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं कि किस तरीके से मोशन इन टू डायमेंशनल क्वेश्चन का अप्रोच किया जाता है। तो देखो अगर मान लो कि काम करते हैं ना, जैसे हमने वेक्टर में डिस्कस किया था कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे आपने एक पोजीशन वेक्टर लिखा है, ध्यान रखिएगा ये आप जो है किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करता है, तो ये पोजीशन जो है वो एक्स वाई प्लेन में इस डायरेक्शन में। आपको ये भी पता है कि वेक्टर में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, आपने यार इधर खींच दिया, मींस दैट ये इसका डायरेक्शन हो गया। तो आप इस डायरेक्शन को कई लोग कई तरीके से बता सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा पे है, कुछ लोग कहेंगे ये वाई एक्सिस के साथ बीटा पे है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस आपको जिधर से भी इसका डायरेक्शन बताना है, यू मे कमेंट ऑन दैट सेक्शन कि हां चलो इस डायरेक्शन से इसका इस पर्टिकुलर एक्सिस से इसका डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर रेफरेंस कि आप कहां से उसको कंसीडर कर रहे हो। तो ये मान लो कि वो पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है, ठीक है। अब जब पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है तो आपने वेक्टर में पढ़ा था कि दिस पोजीशन वेक्टर अब ये इस डायरेक्शन में कहीं जा रहा है, तो अब हमारे पास ऐसा बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसको पूरे के पूरे मोशन को इसी डायरेक्शन में डील करना। मान लीजिए कि पोजीशन इसका टाइम के हिसाब से चेंज करना होगा, तो टाइम के हिसाब से अगर पोजीशन इसका चेंज करेगा तो फिर आपका वेलोसिटी होगा। लेकिन अब वो जो वेलोसिटी का चेंज होगा वो हो सकता है कि आपका x पे डिपेंड कर रहा हो, सिर्फ y पे डिपेंड ना करे, या हो सकता है कि वो y पे डिपेंड कर रहा हो, x पे ना डिपेंड करे। तो फिर बहुत टिपिकल सिचुएशन हो जाता है कि अब उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। तो देखो वेक्टर में आपने पढ़ा था क्या कि अगर इसकी इस पोजीशन की बात करेंगे तो इस पोजीशन को आप दो पार्ट में स्प्लिट आउट कर सकते हो। तो ये जो r हो जाएगा, अगर इस पोजीशन को हम ब्रेक करें, मान लो कि नीचे a की तरफ है, तो r कैन बी रिटन एज a i कैप, और ये प्रोजेक्शन कीजिएगा तो ये हो जाएगा b j कैप। तो r कैन बी रिटन एज a i कैप प्लस b j कैप। तो ये इस तरह से तुमने किया गया है, इसके पोजीशन को दो पार्ट में स्प्लिट आउट कर दिया हो। तो अगर ये r पोजीशन है तो हम इसको ऐसे कमेंट कर सकते हैं कि जिसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात कर रहा होगा उसका x कोऑर्डिनेट जो रहा होगा a रहा होगा, y कोऑर्डिनेट जो रहेगा वो b हो जाएगा। आपने वेक्टर में ही पढ़ा था कि इफ यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, तो आप बहुत अच्छे से आपको पता है कि मॉड r निकालना हो तो रूट अंडर, क्योंकि दोनों का एडिशन फॉर्म में लिखा हुआ है, हैविंग इंटरसेक्शन ऑफ राइट एंगल्स, यू सिंपली राइट डाउन मॉड r इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड इफ समवन आस्क अबाउट व्हाट इज देयर पोजीशन, तो you are very familiar the terms to get their directions। आपको बस करना क्या है, डायरेक्शन जिसके साथ भी पूछे जाए, अल्फा के साथ पूछ लो, बीटा के साथ, you have to just put down tan alpha equals to, अगर आप अल्फा के साथ बता रहे तो b bl like a perpendicular upon base हो गया आपका, tan alpha is equals to b upon it। तो सिर्फ देखो एक टर्म आपको दिया हुआ है r, जो टू डायमेंशनली है। आपने किया क्या कि वेक्टर के बेसिक कांसेप्ट जो रिजोल्यूशन का वेक्टर पढ़ा था उसका यूज करके इसको दो पार्ट में बांट दिए, और वंस यू स्प्लिटेड अ वेक्टर इनटू टू सेक्शन, याद रखिएगा जैसे आपने इसको दो पार्ट में बांटा तो इसका ये काम जो है ना, ये ना करके ये और ये करेगा, ठीक है। आप इसको कुछ ऐसे ट्रीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि जैसे आप सबने जो है ना एक बहुत ही अच्छी सी मूवी जो सोनी मैक्स से पता नहीं कौन सी है, वहां पे आते रहते हैं, जिसको आप करण अर्जुन के नाम से जानते हो, ठीक है, मूवी आते रहते हैं। तो उसमें आपको पता होगा ना कि उसमें एक लेडी रहती है और उसके दो बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर बस वही काम किया जा रहा है। देखो ये जो वेक्टर है वो जो लेडी रहती है, करण अर्जुन मूवी जिसमें बच्चों ने देख रहा होगा, बेबे रेड वेरी वेल, तो ये वो लेडी मान लीजिए, और ये उसके दो बच्चे जो शाहरुख और सलमान जो रहते हैं, ठीक है, करण और अर्जुन। तो ठीक है, तो ये आपका हो गया करण और ये हो गया आपका अर्जुन, ठीक है। तो तुम देखोगे क्या उस मूवी को जिस बच्चों ने देखा होगा, तो उसमें मोरल ऑफ द स्टोरी अगर देखा जाए ये है, तो उसमें रिवेंज जो लेने का काम होता है वो लेडी का करना होता है, क्योंकि जो मूवी के स्टार्टिंग पार्ट में होता है ना, ये दोनों मर जाते हैं और रिवेंज लेने का काम इसका होता है, फिर ये दोनों दोबारा रिबॉर्न करते हैं, और इसका जो काम होता है इस लेडी का, इसके लिए दो बच्चे होते हैं दोबारा जन्म लेने के बाद। तो उसमें मूवी में एक चीज तो ये हो गया कि जो पर्पस है, मींस दैट रिवेंज का पर्पस वो इसका था, लेकिन ये कौन है, इसके जो दो बच्चे हैं करण और अर्जुन, एक चीज तो ये। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उस पूरी मूवी में इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो इस मुझसे आप रिलेट कर सकते हो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वेक्टर
एंड व्हेन यू रिजॉल्व इन टू पार्ट, तो ये क्या करता है, तो ध्यान रखिएगा जैसे जैसे ये लेडी का काम था रिवेंज देना, लेकिन ये दोनों रिवेंज दे रहे थे, वैसे यहाँ पे जो ये वेक्टर होगा स्प्लिट आउट होगा कि जो काम इसका होगा वो काम ये दोनों करेगा। अगर ये पोजीशन बता रहा है तो स्प्लिटेड वेक्टर भी इसका पोजीशन बताएगा। इन एनी अदर एग्जांपल्स, मान लीजिए कि अगर आप एक पर्टिकुलर पॉइंट की वेलोसिटी को कुछ ऐसे इंडिकेट कर रहे हो, तो ये अगर वेलोसिटी है तो इसका जो स्प्लिटेड सेक्शन आएगा, मान लीजिए कि ए आया और ये बी आया, तो अगर आप वेलोसिटी लिख रहे हो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इसका मतलब ये है कि जो स्प्लिटेड पार्ट आएगा वो भी उसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की बात करेगा। ठीक है, जो काम इसका होगा ये दोनों काम वही करेंगे। जैसे वेलोसिटी का काम चेंज इन पोजीशन करना है, तो ए जो है एक्स की तरफ पोजीशन चेंज करेगा और बी जो है वाई की तरफ पोजीशन चेंज करेगा। एक चीज ये, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जैसे आपने वेक्टर स्प्लिट आउट किया, इसका काम खत्म, जैसे लेडी का कोई काम नहीं था, वैसे ही आपका यहाँ पे वेक्टर आर और वेक्टर बी का कोई काम नहीं होगा। तो एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ से मोशन इन टू डायमेंशन में रहेगा, तो मोशन इन टू डायमेंशन में आप जो है मोशन को कंप्लीटली टू डायमेंशनली हैंडल नहीं कर सकते, पहला काम तो ये। दूसरा, जब हैंडल नहीं कर सकते तो क्या करना है, तो आपको उसको करने के लिए उसको पहले दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर दो एक्सिस में, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो आपने पीछे पढ़ा था हॉरिजॉन्टल मोशन, और वर्टिकल मोशन में स्प्लिट आउट करोगे। स्प्लिट आउट कैसे होगा, तो स्प्लिट आउट करने के लिए वही वेक्टर का बेसिक कांसेप्ट यूज करेंगे, और वेक्टर का बेसिक कांसेप्ट जब यूज कर रहे हो तो ये जब दो पार्ट में रिजॉल्व होगा, तो जब रिजॉल्व होने के बाद जो मिलेगा, जिस भी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को आप रिजॉल्व कर रहे हो वही पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे होगा। लाइक अगर ये पोजीशन है तो ये दोनों की पोजीशन होगा, अगर ये वेलोसिटी है तो ये दोनों भी आपका वेलोसिटी ही होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने इस तरह से आपने फोर्स लिख रखा है, तो जो स्प्लिट आउट होगा वो भी आपका फोर्स ही होगा। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो वो वेक्टर वही काम करेगा जिस वेक्टर का काम था, और जो रिजॉल्व होकर के आने के बाद उस वेक्टर की एग्जिस्टेंस खत्म। तो मोशन इन टू डायमेंशन में आपको ऐसे ही नहीं करना है। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को आप ब्रेक कर रहे हो, यू हैव टू कंसीडर दैट फिजिकल क्वांटिटी अलोंग दैट पर्टिकुलर एक्सिस। अगर पोजीशन है तो पोजीशन जैसे देखो यहाँ पे आपने अपने पोजीशन फॉर्म में लिखा था, इसको टाइम से मान लो डिफरेंशिएट किए, वेरिएबल दिया, तो आपको वेलोसिटी अलोंग एक्स वाई मिल जाएगा। अगर आपने इसको एक्सेलरेशन अगर आपको यहाँ से एक्सेलरेशन चाहिए तो फिर से वेलोसिटी को डिवाइड कर लीजिए, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जिस भी एक्सिस की तरफ बात कर रहे हो। तो मोशन इन टू डायमेंशन बहुत खतरनाक नहीं है, बस आप अपने आपके माइंडसेट को यहाँ कर लीजिएगा कि इस पूरे चैप्टर में हमें मोशन इन टू डायमेंशन में पढ़ना क्या है कि जो भी मोशन रहेगा यू हैव टू स्प्लिट आउट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस। और ये स्प्लिट आउट कैसे होगा, तो बाय यूजिंग वेक्टर। तो एक बार अगर आपने स्प्लिट आउट कर दिया, यू हैव बेसिक आइडिया अबाउट कि एक्स की तरफ डील हो गया, वाई की तरफ डील हो गया, फिर आपको वेक्टर ही हेल्प करेगा कि नाउ have to resemble that to mutually perpendicular axis जो आपका ब्रेक हुआ उसको फिर आपको ऐड भी करना होगा, वो भी आप वेक्टर के हेल्प से करोगे। and that's why I was saying that कि वेक्टर going to be very very important। वेक्टर के हेल्प से आपको इसको पहले रिजॉल्व करना है along horizontal और vertical axes and by using vector you have to add them। ठीक है, तो कैसे होगा कि उस चीज को कैसे अप्रोच करना है, अब हम लोग थोड़ा बहुत उसको देखते हैं, समझते हैं। और उसको देखने और समझने के लिए आपको याद रखिएगा वेक्टर का बेसिक आइडिया होना चाहिए। याद रखिएगा अभी हम लोग प्रॉपर प्रोजेक्टाइल मोशन 2D मोशन स्टार्ट नहीं करें, आई एम जस्ट पुटिंग द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन का अप्रोच आपका बहुत हद तक जो है पूरे फिजिक्स के कांसेप्ट को क्लियर करेगा कि किस तरीके से आप मोशन को डील करते हो। सो लेट्स स्टार्ट द 2D मोशंस बाय विद अ क्वेश्चन। क्वेश्चन ही आपका बेस्ट वे होता है चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो फुल्ली आपके कांसेप्ट को एनहांस करेगा कि अच्छा किस वे में आप काम कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए एंड ट्राई टू इंप्लीमेंट इन रेस्ट ऑफ द फिजिक्स। क्या है, सिर्फ यही नहीं कि आप चलो प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो या सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो तो वही यूज होगा, जी नहीं, आप इसको पूरे फिजिक्स में यूज कर सकते हो। मैं पहले ही बताया था आपको, इस चैप्टर में लगभग आपका कांसेप्ट सभी जगह यूज हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा दिया हुआ, मान लीजिए कहा क्या है कि एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी दे रखा है u इक्वल्स टू 2i का प्लस, या इसको 3 कर लीजिए, 3i का प्लस 4j का। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यूनिट आप अपने हिसाब से रख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मीटर पर सेकंड। एक चीज ये दिया होगा और इस पे याद रखिएगा इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स, कोई फोर्स होगा। अभी चूंकि काइनेमेटिक्स को डील कर रहे हैं मोशन इन टू डायमेंशन तक में, सो वी डोंट हैव टू कंसीडर द सोर्स ऑफ मोशन, सो दैट्स व्हाई जो भी फोर्स लग रहा होगा उसके कारण इसके पास जो एक्सेलरेशन आया है वो एक्सेलरेशन हम लोग को दे रखा है, और वो एक्सेलरेशन मान लीजिए दे रखा है i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड करना है इट्स वेलोसिटी एंड पोजीशन आप कह सकते हो आइदर x y एंड डिस्प्लेसमेंट बोला जा सकता है एट टाइम t इक्वल टू मान लीजिए कहां कितना 4 सेकंड।
अब ये आपका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली आपके जो मोशंस इन टू डायमेंशन होता है उसको कंप्लीट क्लियर करेगा। या फिर मान लीजिए आपसे डायरेक्शन भी पूछ सकता है, तो बहुत तरह के क्वेश्चंस आप एक ही क्वेश्चन से लेवल सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो और फिर उस कंसेप्ट को आप अलग अलग क्वेश्चंस में क्लियर कर सकते हो। तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ो ना, तो हमने पहले ही क्लासेस में कहा था कि व्हेनेवर यू रीड द क्वेश्चंस, आपका जो डेटा होगा, डेटा से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो डेटा पढ़ करके ही आपको चीजें दिमाग में आ जानी चाहिए कि अच्छी किस चीज की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन में क्लियर कट कहा है कि जो ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग वेलोसिटी दैट इज 3 i cap plus 4 j cap मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ने जो मोशन स्टार्ट किया होगा, लाइक दिस इज योर x, दिस इज योर y, मोशन जहां से भी स्टार्ट हुआ है उसका इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखा है। तो इनिशियल वेलोसिटी लिखा हुआ है 3 i cap plus 4 j cap, खुद ही बता दिया है कि x एक्सिस की तरफ उस ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो यहां से किसी ऑब्जेक्ट को आपने फेंका है, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यहां पे होगा कहीं। तो इसके दो पार्ट में आपका ब्रेक किया हुआ है। एक बोला है क्या कि आपका जो है वो कहां गया, 3 मीटर पर सेकंड है, यानी कि इस तरफ आपको मिल जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, और y की तरफ बोला इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा खुद ही वेक्टर को पढ़ करके समझ करके कि अच्छा वेक्टर में ये चीजें कहता है। ठीक है, कि जब भी आप इस तरह से रिजॉल्व करते हो तो एक्चुअली ये चूंकि वेलोसिटी है तो जो रिजॉल्व सेक्शन है ये भी वेलोसिटी ही बताएगा। सेम देखो क्वेश्चन ये हो गया। फिर दूसरा पार्ट क्या बोला है कि उसके पास एक्सेलरेशन है, ध्यान रखिएगा। और एक्सेलरेशन जो है वो भी आपको दो पार्ट में दे रखा है। एक i की तरफ इसके साथ कुछ नहीं होगा भाई, यानी कि i की तरफ जो एक्सेलरेशन है, यानी कि आप कह सकते हो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस, तो वो आपका कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस की बात करोगे तो वो आपका है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो ये आपका बस मोशन दो पार्ट में रिजॉल्व हो गया, बहुत आसान हो गया इसका। इसके बाद आपने वेक्टर के बेसिक कांसेप्ट का यूज करके इसको दो पार्ट में रिजॉल्व कर दिया, जो भी आपका मोशन है। एंड यू हैव टू बी थिंक अबाउट इट। नहीं सोच पाइएगा अगर रिजोल्यूशन ऑफ अ गिवन फंक्शन, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। अगर फिजिकल क्वांटिटी को आप ब्रेक नहीं कर पाओगे, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ टास्क टू हैंडल द क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स और न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स जो भी है। क्योंकि आपका जो वैल्यू पुटिंग वाला सेक्शन सिर्फ दो ही है सर, वो एक आपका मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स। आई थिंक उसके बाद आप किसी भी चैप्टर में चले जाओ, यू हैव टू रिजॉल्व द कंपोनेंट्स। ठीक है, आप सीधे सीधे फार्मूला पे ये वैल्यूज को रख करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको सोचना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया था, अगर आप सबको याद हो, जिन बच्चों ने टेस्ट एग्जाम दिया था, एक सर्कल वाला जो क्वेश्चन था आपका, ठीक है, इसमें यहां से ऑब्जेक्ट को फेंकता है और ये यहां पे कुछ इस फॉर्म में रखता है, ये 90 डिग्री के साथ। तो ये क्वेश्चन सभी बच्चे नहीं बना सकते, ये उन्हीं बच्चों से बनेगा हैविंग अ क्लियर कट कांसेप्ट रिगार्डिंग द कंपोनेंट, हैविंग क्लियर कट कांसेप्ट रिगार्डिंग देयर एनर्जी। ठीक है, तो जब तक वो नहीं रहेगा आपके पास ये क्वेश्चंस नहीं बनेगा। सो ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस नहीं आते हैं। यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द कांसेप्ट, हाउ टू इंप्लीमेंट, इसको कैसे करना है, ये सब आपको जानना और समझना होगा। तो यहाँ पे देखिए लोग उसी को लेकर के चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। फिलहाल उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, बट जब हम सर्कुलर क्वेश्चन की बात करेंगे, फिलहाल इसको रहने देते हैं, टॉपिक पे आते हैं हम लोग। तो देखिए आपका जो भी क्या है, यहाँ पे x है, y है, ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी आपने दे रखा है 3 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी जो है y की तरफ आपका है 4 मीटर पर सेकंड, हैविंग एक्सेलरेशन इज लाइक 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों चीजें हैं। नाउ यू हैव टू डील सेपरेटली। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुका है, वर्टिकल मोशन के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल चुका है। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, पहला क्वेश्चन क्या है कि यू हैव टू फाइंड इट्स वेलोसिटी। आपको वेलोसिटी निकालना है, कब निकालना है, जब टाइम कितना हो 4 सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब तुम देखोगे ना वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है। क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, आपको निकालना होगा। तो निकलेगा कैसे, तो देखो बहुत आसान है, कहा है यू हैव टू डील इट सेपरेटली। अगर x की तरफ डील कर रहे हो तो आपको सारी फिजिकल क्वांटिटी x की तरफ रखनी है, y की तरफ डील कर रहे हो तो सारी फिजिकल क्वांटिटी आपको y की तरफ रखनी है। तो क्वेश्चन में तुम देखोगे x की तरफ इसका स्टार्टिंग वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको पता है ये करना और किधर एक्सेलरेशन भी है पर मीटर पर सेकंड जो है वो 1 मीटर पर सेकंड से इसका वेलोसिटी बढ़ रहा है यहाँ, यानी कि 1 सेकंड के बाद x डायरेक्शन में वेलोसिटी इसका 4 हो जाएगा, फिर अगले पे 5 6 7 ऐसे करके बढ़ता रहेगा। तो आप इसको सेपरेटली डील करोगे क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन चूंकि एक्सेलरेशन है, पहले क्या है, जहां एक्सेलरेशन आ गया आपको फॉर्मूला चेंज करना होगा। तो जब भी इसका आप मोशन डील करोगे तो सीधा आप लिखिएगा vx ux plus ax into t। हमने पहले एक चीज और बताया था कि टाइम किसी पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ ना वो आपकी सुनेगा ना मेरी सुनेगा। टाइम इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम यू एंड मी एंड आल्सो फ्रॉम एनी अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है, ध्यान रखना, वो किसी फ्रेम पे नहीं डिपेंड करेगा। तो यू हैव टू फाइंड द vx वेलोसिटी, इसका पर्टिकुलर मतलब समझिए क्या कहता है। तो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, ठीक है, एट टाइम t, जो भी टाइम रखोगे उस समय ये वेलोसिटी बताएगा x एक्सिस की तरफ। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस आपको दिया हुआ है, ux आपको पता है, वो आप बस पुट कर लीजिएगा। तो 3 + 1 × 4 ये आपको मिल गया vx 7 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर vx। इसी तरह से अगर आपको vy पूछता है तो vy के लिए क्या करोगे, vy हो जाएगा uy + ay t।
तो आपका यू वाई दे रखा है, यू वाई दिया है आपका 4, ठीक है 4 है, और ए वाई तो आपको इधर भी चेंज कर दिया, ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन ऑफ वाई 2 है, ये नहीं, तो आपको 2 into 4 यूज करना होगा, तो 2 into 4 यानी कि 4 2 8 प्लस, यानी कि 4 2 8 प्लस 4 कीजिएगा तो आपका 12 मीटर पर सेकंड, ये वी वाई आ गया। तो आपने इन दोनों का यूज करके किया क्या है कि Vx निकाल ली और Vy आ गया, दोनों वेलोसिटीज आप पे आ चुकी है। बट क्वेश्चन आपसे कहीं नहीं पूछा कि यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस और वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस। तो जिनका भी वेक्टर के रिगार्डिंग बेसिक कांसेप्ट है कि अगर आप यहां पे वेक्टर को लिखने के लिए कहेगा, सॉरी वेलोसिटी को लिखने के लिए कहेगा, तो आप वेक्टर का कमांड रहेगा तो बहुत इजी लिख दोगे। अच्छा वेलोसिटी की बात चल रही है, जहां पे भी होगा वेलोसिटी दो पार्ट में बटा हुआ है, Vx जो है वो आपका 7 i कैप प्लस ये वाला जो होगा वो 12 j कैप हो जाएगा। सो ये आपका वेलोसिटी हो गया, इसको आप कहोगे द फॉर्म ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कांसेप्ट से। लेकिन आपसे पूछा था व्हाट इज देयर मैग्नीट्यूड, तो मॉड बताना होगा, तो मॉड भी कर देंगे। तो मॉड भी आपने पढ़ा है, रिजॉल्व है किसी 90 डिग्री के साथ, तो 12 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये आप कर लीजिएगा। तो 12 का स्क्वायर 144 कर लीजिएगा और 7 का स्क्वायर कितना कर लोगे 49, इसको ऐड कर देते हैं, 9 4 13 4 4 8 9 और ये 193, ठीक है 9 4 13 1 4 4 8 9, तो 1√193 मीटर पर सेकंड आपका ये हो गया। तो आपने देखा इस तरह से मोशन आपको एग्जीक्यूट करना होगा इन टू डायमेंशनल मोशन। x की चीजें x की तरफ डील करनी है, y की चीजें y की तरफ डील करनी है। सेम क्वेश्चन को तुम देखोगे तो कहा है पोजीशन भी आपसे पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी पूछ रहा है। तो पोजीशन भी आप ऐसा नहीं निकाल सकते कि एग्जैक्टली कोई फार्मूला है जो ठीक है डायरेक्ट इसका यहां पे फार्मूला यूज कर नहीं कर सकते, क्योंकि x की तरफ वेरिएशन किसी और तरीके से हो रहा है, y की तरफ वेरिएशन किसी और तरीके से हो रहा है। सो यू हैव टू डील x एंड y इंडिपेंडेंटली एंड देन बाय यूजिंग वेक्टर यू हैव टू add them or resemble them whatever you may say। सो यहाँ पे करेंगे क्या कि नाउ वी हैव टू फाइंड द पोजीशन। तो पोजीशन को पता करना है तो देखो क्या करेंगे, बहुत आसान है। अब चूंकि आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि क्या पर्टिकुलर एक्सिस में ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन है तो यू हैव टू यूज द थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो मतलब आपको सीधे सीधे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम यूज कर सकते हो। यहाँ पे आओ, तो अगर आपको एक्स पोजीशन की बात करना है तो फिर से वही sx कर दोगे, sx हो जाएगा uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। आप इसका यूज करके बता सकते हो। टाइम फिर से वही 4 सेकंड रखने के लिए बोला है, तो ux आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है 3 हो गया, 3 गुने 4 प्लस 1/2 ax की बात करेंगे तो ax आपका है 1। टाइम रखोगे तो वही 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, यानी कि ये 8 बार में काट दीजिएगा, 12 प्लस 8 करोगे तो आपका 20 मीटर हो गया, या 6 हो गया। ऐसे ही आप क्या कीजिएगा sy निकाल सकते हो, ठीक है। तो sy के लिए भी आपको क्या करना होगा, जो भी डेटा है आपका y के टर्म्स में आप पुट कर दीजिएगा। तो u y अगर लिखोगे तो आपका 4 है, इस तरह से लिखने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। 4 गुने 4 प्लस हाफ आपका रहेगा ही, एक्सेलरेशन अलोंग y जो है वो आपका 2 है, और टाइम जो था वो 4 ही है, तो 4 का स्क्वायर फिर से 16 कर दोगे, ये 8 बार में हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस 8 दूनी का इधर से करोगे तो ये भी 16 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। फिर से sx आ चुका है, sy आ चुका है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो यू मे इजीली राइट डाउन इट लाइक 20 i कैप प्लस 32 j कैप। तो आपने देखा कितना इंपॉर्टेंट है वेक्टर आपके लिए और उसका रिजोल्यूशन। अब आपको s मिल चुका है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, एंड इफ यू हैव अ बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द मैग्नीट्यूड इन कार्टेशियन फॉर्म, आप सीधे वहां से मॉडल्स निकालोगे, रूट अंडर बेस क्या स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यू विल गेट योर रिजल्ट। अब यहाँ पे आपको फिर पूछा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट डिस्टेंस होता है। तो एक्चुअली आपको करना क्या है कि ये जो आएगा, जैसे sx जो पूछा था पोजीशन x और y, वो आपका पहले आ चुका है, ये sx हो चुका है और ये sy हो चुका है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो यही आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल इंडिकेट योर डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आपको मोशन इन टू डायमेंशन को डील करना है। ध्यान रखिएगा व्हेनेवर यू डू आर डीलिंग अ मोशन इन टू डायमेंशंस, आप कभी भी कलेक्टिवली उसको डील नहीं कर सकते हो। You have to resolve it along x-axis or along horizontal or vertical, and then by using vector you have to get their result। ठीक है यहाँ तक में, तो इस यही आपका बेसिक कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर है तो आई एम डैम श्योर कि आपको पूरे के पूरे टू डायमेंशन मोशन छोड़िए, आपको पूरे के पूरे जो फिजिक्स वाले सेक्शन है उसमें मोशंस को लेकर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चाहे आप इस वाले सेक्शन को पढ़ रहे हो या फिर चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले सेक्शन में चले जाओ, मैग्नेटिज्म वाले सेक्शन में चले जाओ, कहीं पे भी मोशन को लेकर के दिक्कत नहीं होगी इफ यू हैव अ बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि आखिर रिजोल्यूशन करके किस तरीके से आप उसमें मोशन को एग्जीक्यूट करते हैं। एक बार रिजॉल्व हो गया, मोशन एग्जीक्यूट करना आ गया, तो बस फिजिक्स की कहानी से खत्म। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस टू हैंडल द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स बेस्ड ऑन द मोशन, ध्यान रखिए, ठीक है। इसी के हेल्प से आपका पूरा का पूरा फिजिक्स का जो प्रोजेक्टाइल मोशन है कुछ बना हुआ है। तो याद रखिएगा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि जस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अ टू डायमेंशनल मोशन, जहां पे किसी ऑब्जेक्ट को, याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल के हमें टोटल 3 केसेस डिस्कस करने हैं। इसमें तीसरा केस स्पेशली मेंस वाले बच्चों के लिए होता है, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर बिकॉज़ हम लोग के पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा हुआ है एंड वी हैव टू डील जस्ट लिमिटेड सेक्शन, जिससे आप अपने मार्क्स को, आप अपने कंसेप्ट को एनहांस कर पाओ। तो
तो अभी हम लोग सिर्फ प्रोजेक्टाइल के उस दो मोशन को डील करेंगे जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्रोजेक्टाइल के उस दो मोशन को डील करते वक्त आपको हम उसके डेरिवेशंस, उसके कंसेप्ट को भी बताएंगे और उस कंसेप्ट को जानने वक्त क्या देखिएगा, फॉर्मूला बेसिक्स बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर उसमें टोटल आप 3 फॉर्मूलाज पहले वाले से निकाल लो, उसके 2 कंसेप्ट हैं तो 5, तो बहुत ऐसे कम क्वेश्चंस होंगे जो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, आपको उसके कंसेप्ट को समझना है। तो चलिए, ये आई थिंक आपको बहुत हेल्प करेगा प्रोजेक्टाइल को समझने में। इस पूरे क्वेश्चन का आउटकम्स ये रहा कि आपको करना क्या है कि किसी भी 2 डायमेंशनल मोशन को यू हैव टू स्प्लिट आउट अलोंग 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस एंड have to find the different physical quantities associated with that 2 perpendicular axes। अगर आप वो उतना कर ले रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे किस मोशन का यूज करना है। लाइक इक्वेशन ऑफ मोशन जो 3 आपने पढ़ा है वो वही यूज होगा जहाँ पे एक्सेलरेशन है। जहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है तो भाई साहब आपको समस्या ही नहीं होनी है। You have to just use basic formula like distance equal to air displacement equal to speed or into time या velocity into time, जो भी आप कह रहे हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो प्रोजेक्टाइल स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल भी कुछ नहीं है। प्रोजेक्टाइल को अगर आपको डिफाइन करना होगा तो यू कैन सिंपली से दैट इट इज अ फ्री फॉल मोशन, ठीक है। ना जो फ्री फॉल मोशन होता है जो ना तो आपका वर्टिकल है और ना ही हॉरिजॉन्टल है, ये एक ऐसा मोशन होता है जो आपका दोनों के बीच में आता है। मतलब 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ फ्री फॉल जो होता है ना, उसी को आप कहते हो क्या कि ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो प्रोजेक्टाइल में हम लोग को जो सबसे पहला जो मोशन आता है वो पढ़ना होता है। मैक्सिमम बच्चे इस पे कंफ्यूज होते हैं कि हम किस मोशन में कहां पे कौन सा टाइम ऑफ फ्लाइट यूज करना है। सो ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्टाइल के 2 केसेस आते हैं, जिसमें से पहला जो केस आता है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। याद रखना है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, पहले तो प्रोजेक्टाइल सीधा सीधा बताओगे कि 2 डायमेंशनल मोशन ऑफ फ्री फॉल आ गया, मींस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज ओनली एंड ओनली वन फोर्स गोइंग टू बी एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, और वो जो आपका होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो प्रोजेक्टाइल की इस ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में देखिए आपका क्या होगा कि जो सबसे पहला जो आएगा उसमें करना क्या होता है कि सीधा कहेगा कि एक ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपने फेंका है, ठीक है। तो मान लीजिए दिस इज योर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से भी आप ऑब्जेक्ट को फेंकते हो। तो जब फेंकोगे ना तो एट दिस मोमेंट उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, एंड दिस इज योर यू। आपने इसको फेंका तो फेंकने के बाद होगा क्या कि इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी, जाना तो एट द मोमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, बट आपको पता है कि ऑलवेज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगता है, डाउनवर्ड, जो हमेशा आपको -g लेने के लिए हम बता रहे थे क्योंकि वो नीचे की तरफ है। तो यहां से आपने जब उसको फेंका तो ये कुछ इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा, ठीक है। ये इसका इनिशियल वेलोसिटी हो चुका है, और इस पर्टिकुलर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में वो किसी न किसी के साथ एंगल देगा एट द मोमेंट, क्योंकि सभी जगह यही आपको दिखेगा। तो उसका हम इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आप एंगल फिलहाल लेके चल रहे हो, कितना है, स्ट्रेट ऑन। ये आपने दिया। इसके बाद कुछ टर्म्स आते हैं जो बेसिकली आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लक आपके बहुत अच्छे रहे तो सीधा सीधा इस पे क्वेश्चन दे सकते हैं। तो जिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आप इसको फेंक रहे हो, जहां पे जाके स्ट्राइक करेगा, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को आप रेंज कहते हो। एक पॉइंट आता है जहां पे मैक्सिमम ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर जाएगा, जिस पॉइंट को आप मैक्सिमम हाइट कहते हो, ये आपका एच मैक्स हो जाएगा, दैट इज योर मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये आपका रेंज हो चुका है, ये पॉइंट ऑफ स्ट्राइक करेगा। और यहाँ पे चूंकि एंगल दे रखा है तो आपको मैं पहले कहा था जब भी 2 डायमेंशनल मोशन है, यू फर्स्ट प्रायोरिटी टू स्प्लिट आउट द इंफॉर्मेशन अलोंग 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। जब तक आपको ये पता ही नहीं है कि आपके पास कौन कौन सी खाने की इंग्रेडिएंट है, सामान की इंग्रेडिएंट है, तब तक आप कोई भी चीज कैसे बना सकते हो। सो इसलिए पहले यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग द गिवन डेटा। तो अगर 2 डायमेंशनल मोशन आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट आउट द इंफॉर्मेशन अलोंग 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस और 2 परपेंडिकुलर एक्सिस जो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, जो भी आप करो। तो हम पहले वही करने जा रहे थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा जितना भी इंफॉर्मेशन है, पहले जो बेसिक्स आपने वेक्टर का आइडिया ले रखा है वहां से उसको स्प्लिट आउट कर लेना है। तो चलिए, रेंज आपका है हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस हो गया, इसको आप रेंज कह रहे हो, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। यहां से इसको फेंके हो तो ये वाई डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जाकर के रुका होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपको वेलोसिटी मिलेगा आप उसको कहोगे vy, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं मोशन इन वन डायमेंशन में कि जिस डायरेक्शन में जाकर के वो रुकेगा उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, उस मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ये सब इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना ही होगा। अब इसके लिए कोई वैसा चीज नहीं है कि नहीं ये चीजें आपको बस कहीं समझ में आएगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि अच्छा जब भी आप प्रोजेक्टाइल करते हो तो चूंकि इसका मोशन हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है, तो कहीं ना कहीं वर्टिकली जा करके ही रुकेगा, और जिस भी मोमेंट पे ये ऊपर जाना बंद कर दिया है दैट मोमेंट इज कंसीडर्ड एज मैक्सिमम, और वहां पे जो वेलोसिटी मिलेगा वो 0 होगा। और वी वाई लिखेंगे, ध्यान रखिएगा वर्टिकल वेलोसिटी लो वाई एक्सिस। बाकी देखते हैं। अब ये जो इनिशियल वेलोसिटी है ना, यू हैव टू आल्सो, यदि आपके प्लेन में है, यू हैव टू रिजॉल्व इट अलोंग एक्स और वाई एक्सिस। तो आप यहां पे पहले इसको रिजॉल्व करोगे, तो आप x की तरफ जब इसको काटिएगा तो यहाँ पे हम सारे इंफॉर्मेशन लिख दे रहे हैं। ये आपका x एक्सिस हो गया और ये आपका y एक्सिस हो गया। तो x एक्सिस की तरफ अगर आप रिजॉल्व कर रहे हो तो x एक्सिस की तरफ जब रिजॉल्व कीजिएगा तो ये जो कंपोनेंट है वेक्टर का बता दें कि जिधर थीटा होगा उधर आपको cos यूज करना है,
तो ux बराबर आप कह दोगे u cos थीटा, और y एक्सिस की तरफ जाएंगे तो u मेंशन करना जरूरी है बिकॉज़ दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, यही इसी पॉइंट की वेलोसिटी ध्यान रखिएगा। इसके बाद जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा इसकी वेलोसिटी बदलेगी। सो ux हो गया u cos थीटा, और uy जो लिखेंगे वो हो जाएगा u sin थीटा, ये आपका हो गया। अब देखते हैं कि क्या x डायरेक्शन में वेलोसिटी जो आपका u cos थीटा है ये सेम रहेगा या वेरी करेगा। तो आपको हमने पहले ही बता रखा था कि एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। तो एट दिस मोमेंट अगर आप एक्सेलरेशन को क्रॉस चेक करो तो ये नीचे की तरफ g है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे है। अब आपको फिर से यहाँ पे कंपोनेंट तोड़ना होगा। कंपोनेंट जब आप तोड़ोगे तो आप देखोगे क्या कि कंपोनेंट आपको x और y की तरफ ही तोड़ना है। तो अगर आप g यहाँ पे है तो कुछ देर के लिए अगर आप इसको y मानो और इसको अगर आप कुछ x मानो तो यहाँ आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि g जो है वो y की तरफ नीचे जा रहा है। तो कभी भी एक वेक्टर अगर एक एक्सिस की तरफ है या x की तरफ है या y की तरफ हो, उसका याद रखिएगा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो हमेशा 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप यहाँ से लिखिएगा ax यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ x एक्सिस जो होगा वो नहीं मिलेगा बिकॉज़ एक्सेलरेशन इज कंप्लीटली डायरेक्टेड टुवर्ड y एक्सिस। दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन ऑफ x इज 0 एंड एक्सेलरेशन ऑफ y इज -g। इसका देखिए बहुत इंपॉर्टेंस है, एक्सेलरेशन ऑफ y इज -g। अब ये क्या बता रहा है? तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ x एक्सिस इज 0 मींस दैट x की तरफ जो भी वेलोसिटी होगा वो टाइम के साथ नहीं चेंज होगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, नॉट गोइंग टू चेंज द वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी आपने यहां दे रखा है वही वेलोसिटी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल होगा। चाहे आप यहां की बात कर लो तो यहां पे आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप जब ऑब्जेक्ट होगा तो ये उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, याद रखिएगा। क्योंकि मोशन कर्व है, यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। हम बताए थे कि आपको जितना पीछे वाला कंसेप्ट है सब यूज होगा। हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि टू गेट द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन फंक्शन यू हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। तो एट दिस मोमेंट व्हेन यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट आपको यहां पे टेंजेंट खींचना होगा। नाउ दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दैट प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्ट एट दिस मोमेंट। तो ये जो वेलोसिटी दी होगा यहां पे आपको इसका vx मिलेगा और क्या होगा vy। तो आपको पता है vx नॉट गोइंग टू बी चेंज, तो यहां पे आप vx को लिखोगे कि अच्छा ये तो u cos थीटा हो जाएगा और vy जो हो जाएगा ये आपको अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन आपको फाइंड करना होगा क्योंकि y की तरफ एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये -g है तो हमेशा नीचे की तरफ आपके वेलोसिटी को घटाएगा। दैट्स व्हाई देखो इस मोमेंट पे वेलोसिटी घटते 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 0 हो गया एंड देन आफ्टर इट स्टार्टिंग टू इंक्रीजिंग क्योंकि वो ऊपर से वो नीचे आना शुरू करेगा। तो बस यहां भी हो गया। एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी आप जहां से जब स्टार्ट होगा तब की भी आपको वेलोसिटी पता होगी, लाइक इसका u cos थीटा है और u sin थीटा। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जब वो स्ट्राइक करता है तो जिस वेलोसिटी से उसने ऊपर फेंका गया था उसी वर्टिकल वेलोसिटी से नीचे वो स्ट्राइक करेगा, मतलब नीचे की तरफ जो आ जाएगा -u sin थीटा क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां लगेगा। ध्यान रखिएगा मैकेनिकल एनर्जी की बात चल रही है यहां पे और ये आपका एज इट इज अभी u cos थीटा होगा और रिजल्टेंट जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा टिल नाउ इट इज योर u, बट डायरेक्शन इसका याद रखिएगा एकदम ऑपोजिट होता है। हो गया आपका। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो आपने स्प्लिट आउट किया है। अब इतना अगर आप कर रहे हो तो देन आफ्टर हमको नहीं लगता कि बस इसके बाद आपको सोचना है। अब जो फॉर्मूलाज डिराइव होते हैं उस फॉर्मूला को कैसे किया जाता है तो उस पे ध्यान दीजिए ताकि इसमें बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे जब आपको अगले वीडियोस में मिलेंगे तो याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड मिल जाएंगे बट वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान नहीं होते, वहां पे भी आपको चीजों को इक्वेट करना आना चाहिए जो आपने 9th और 10th में पढ़ा था। जैसे कहा जाता है कुछ क्वेश्चंस लाइक ऐसे रहेंगे कि टाइम पीरियड जो होगा मान लीजिए कि वो कह दिया क्या कि उसका जब आप 2 टाइम्स करते हो मैग्नीट्यूड वाइज की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम पीरियड जो है जो भी उसका मैग्नीट्यूड है हम लोग उसके एस्टिमेट की बात नहीं कर रहे, वो अगर कह दिया रेंज के बराबर है तो वैसे केसेस में आप उसको कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो या फिर आपको कुछ और रिलेशन दे सकता है किसी अलग अलग का तो वहां से इक्वेट करना आपको आना चाहिए कि अगर किसी का 2 टाइम्स करने पे इतना आएगा तो आप कैसे मैथमेटिकली उसको रिलेट कर पाते हो। क्या फिलहाल हम देखते हैं कि हाउ कैन वी गेट नाउ डिफरेंट टर्म्स लाइक फर्स्ट टर्म्स इज जो याद रखिएगा ये पॉइंट ऑफ पोजीशन है, ये मैक्सिमम हाइट है तो यहां से यहां तक जाने का जो टाइम होगा दैट इज द टाइम ऑफ एसेंट और जितना टाइम ऑफ एसेंट होगा उतना ही आपका टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा और ये दोनों टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट मिलकर इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो कई तरीके आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के, बस आपको उसको समझना होगा और जानना होगा। जो ध्यान दिया जाए कि कैसे हम लोग अब चीजों को सॉल्व कर सकते हैं वन बाय वन। वेरी फास्टली हम लोग जल्दी से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के सारे केसेस देख लेते हैं, फिर जो आपको अगला वीडियोस मिलेगा वहां पे हम लोग पीवाईक्यूज जो नीट के होंगे और जो मेंस के अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे दैट विल एनहांस योर कांसेप्ट उसको अगले वीडियोस में करेंगे। जैसे कि कैसे आप जो है ना इसको अप्रोच करोगे डिफरेंट टर्म्स निकालने के लिए बिकॉज ये अप्रोच आपको ये भी क्लियर करेगा कि किस तरीके से आपको जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे मतलब जहां पे चीजों को इंप्रोवाइज करना आप कर सकते हो। तो तुम देखो अगर टाइम पीरियड निकालना होगा ना तो आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। तरीका तो होगा इसको यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालना बहुत आसान है। अब आपको सोचना होगा कि कौन सा प्रॉपर एक्सिस लिया जाए या पूरे इस मोशन को डील कर ही नहीं सकते। पहले कहा था कि 2 डायमेंशन मोशन में या तो x की तरफ डील करोगे या फिर y की तरफ डील करोगे और टाइम जो होगा वो ना तो x पे डिपेंड करता है ना y पे डिपेंड करता है। तो टाइम जो निकल कर आएगा वो दोनों फ्रेम के लिए एक ही होगा, ध्यान रखिएगा, चाहे x की बात करें या y की बात करें। तो देखो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी y की तरफ
इनिशियल वेलोसिटी y, ये फाइनल वेलोसिटी एट द मोमेंट वेयर यू हैव टू फाइंड द टाइम वेलोसिटी। पहले क्या था, ये फाइनल कुछ वैसा होता नहीं, जो भी टाइम यहां पुट करोगे वो निकल कर आता है। तो vy एट दिस टाइम t1 बिकॉज़ t1 इज द टाइम ऑफ एसिड। आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, आपको पता है vy लगाओगे तो vy इक्वल टू हो जाएगा uy प्लस ay2। uy या vy आपका 0 है, uy आपका दे रखा है कितना u sin थीटा, ay देखो आपको पता है माइनस g इनटू t1 कर दीजिएगा, तो t1 जो होगा वो u sin थीटा, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट करोगे तो 2u सॉरी बाय g करना होगा, तो 2u sin थीटा बाय g आ जाएगा। ओके, कुछ करना ही नहीं पर आपको, बस आपने करना क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो इंफॉर्मेशन आपके पास है आपको उसको यूज करना है किसी तरीके से, और वो यूज हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस की तरफ होगा, या तो x की तरफ हो या फिर y की तरफ हो। तो ये आपका एक केस हो गया, दैट इज योर टाइम पीरियड, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लो, इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, आप इसी को दूसरे तरह से निकाल सकते हो। लाइक अगर आप देखोगे हम लोग सिर्फ y की बात करें तो स्टार्ट तुमने यहाँ से किया, फाइनली पहुंचा यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे अगर y की तरफ तो फिर से आपको 0 मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों जगह y कोऑर्डिनेट 0 है। x कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो ये 0 है, लेकिन यहाँ पे r के बराबर होगा, रेंज जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। रेंज इज नथिंग जस्ट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ कोलिजन जहाँ पे वो स्ट्राइक करेगा। तो आपका अगर टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करता है तो आपको कुछ करना ही नहीं, s आपका 0 हो चुका है, s आप 0 कर दोगे, sy की बात कर रहे हैं तो sy 0 कीजिएगा, uy आपको पता है u sin थीटा, याद रखिएगा यहाँ जो टाइम निकल कर आएगा पूरा टाइम हो जाएगा माइनस हाफ g और कैपिटल T स्क्वायर। इसको जब आप सिंपलीफाई कीजिएगा तो आपका आसानी से आ जाएगा t इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। तो किसी तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हो, चाहे आप पार्शियल करके इसको अप्रोच करो या फुल ट्राजेक्टरी को कंसीडर करके करो, बस आपको ध्यान रखना है कि मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। बाय डायरेक्शन में इज फुल डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट्स व्हाई वहां से जो t निकल कर आएगा दैट इज कंप्लीटली योर टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखो जहां से आपको रेंज निकालना हो तो रेंज निकालना बहुत आसान काम है, देखिए कुछ करना ही नहीं है रेंज के लिए। रेंज को लेकर के हम डिफरेंशिएशन में भी देखा था एक क्वेश्चन, अगर याद होगा तो आपने वीडियोस देख रखा है, तो नहीं देख रखा है तो डिफरेंशिएशन वाले सेक्शन में जाइएगा, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन। इससे छोड़िए डिफरेंशिएशन में रेंज से ही नहीं, आपके जो मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट है उससे बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या हुआ होगा, उसको जानिएगा, वहां देखिएगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपको समझने में डिफरेंशिएशन का पर्पस। फिलहाल यहाँ पे आओ तो दूसरे वाले केस में देखिए अगर आपको रेंज निकालना है तो रेंज तो बहुत आसान है सर। आप देखिए x की तरफ आपका बस एक वेलोसिटी है, टाइम तो है, एक्सेलरेशन है नहीं, सीधे हमने कहा था जिधर एक्सेलरेशन 0 डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो वेलोसिटी टू टाइम कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी पता है कितना है, x की तरफ u cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम, क्योंकि जो टाइम आपका यहाँ से यहाँ y डायरेक्शन के लिए निकाल के लाए हो वही x एक्सिस के लिए भी आएगा बिकॉज़ इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रेम। तो यहाँ से आपका ये जो निकल करके आ जाएगा आपका वो कुछ ये हो जाएगा, रेंज इज इक्वल टू लिखोगे u cos थीटा और ये जो टाइम है वो रख दीजिएगा 2u sin थीटा अपॉन g। थोड़ा सा ट्रिक यहाँ यूज करना है, u तो आपका क्या यूज कर हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा को आप लिख सकते हो sin 2 थीटा अपॉन g। ओके, अब इसी रेंज से आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप रिवीजन करोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जब भी हम रिवीजन में जाएंगे तो जब भी ये पढ़ रहे होंगे तो रेंज से आपको दो पॉइंट्स निकल करके आते हैं। पहला कहता है कि रेंज को अगर मैक्सिमम होना होगा, यानी कि r मैक्स अगर आपको निकालना है कीपिंग u कांस्टेंट, तो उसमें हमने पढ़ा था कि थीटा जो होना चाहिए शुड बी योर 45 डिग्री। तो क्वेश्चन यहां से आता है, क्वेश्चन बहुत बार आपको दे देगा इस पर्टिकुलर केस में उसका रेंज मैक्सिमम है, सो यू डोंट से दैट कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वहां दिया होगा, आपको क्वेश्चन में नहीं रहेगा, जैसे उसने बोल दिया कि रेंज मैक्सिमम है, यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि अच्छा इन दैट केस देयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 45 डिग्री, पहला चीज। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये कहता है कि अगर आपने दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स कर रखे हैं, याद रखिएगा दोनों की बट जो वेलोसिटी है वो सेम होनी चाहिए, तो दो डिफरेंट अलग अलग एंगल्स पर आपके प्रोजेक्शंस हो रखा है और दोनों प्रोजेक्शंस में आपके एंगल्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। लाइक मान लो ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 30 और 60 डिग्री को आप जब ऐड कीजिएगा तो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री आ जाते हैं। तो सेकंड इसका इंपॉर्टेंट है कि अगर दो डिफरेंट प्रोजेक्शंस हैं विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी एंड देयर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉम्प्लीमेंट्री, तो उस केस में याद रखिएगा अगर इसके रेंज को r1 कह रहे हैं और इसके रेंज को r2, तो वहां पे याद रखिएगा r1 बराबर r2 आएगा। So you have to mind these 2 points whenever you have to just questions based on range. Range में based question जब भी आए तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, angle of projection going to be 45 degree and when the projections angle sum is your 90 degree means that complementary, then the range should be equal। ये दो पॉइंट्स आपको दो आ जाने चाहिए दिमाग में। तो ये आपका हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ये हो गया रेंज, रेंज से रिलेटेड दो पॉइंट हो चुके हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है वो हम लोग जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, आप सबके पास ही फॉर्मूलाज होगा, यहाँ एग्जाम्स के लिए आपके पास रिवीजन चल रहा है, सो यू हैव टू जस्ट माइंड दिस ऑल थिंग्स कि कैसी चीजें आ रही हैं, ठीक है। अगला और लास्ट जो देखिएगा वो आपका है टाइम ऑफ सॉरी एच मैक्स की बात करेंगे। तो एच मैक्स अगर देखोगे यहाँ पे तो एच मैक्स जो है आपका
वहां से क्या हो जाएगा, एच मैक्स निकालना होगा तो ये वाला डिस्टेंस निकालना। तो आपको क्लियर कट पहले बताया, यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल नो अबाउट इज द प्रोजेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये प्रोजेक्शन आपका वाई एक्सिस की तरफ है, दैट्स मींस हम करोगे क्या कि एच मैक्स में निकल करके आएगा वाई डायरेक्शन में सारा का सारा आपको यूज करना है। तो यू कैन कंसीडर इट लाइक एस वाई इज इक्वल टू यू वाई, इससे निकाल लोगे, वी वाई से निकाल लो ज्यादा बेस्ट रहेगा, निकाल कहीं से भी सकते हैं, ठीक है। तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay s। अब यहाँ पे जहाँ पे वी वाई 0 है वो आपका ये s होगा, इस तरीके से पढ़ना है, जो s रखोगे वो वी वाई होगा। वी वाई कोई फाइनल वेलोसिटी नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि आप किसके हिसाब से चीजों को डील कर रहे हो। तो वी वाई गोइंग टू बी 0 व्हेन s इज योर h max, सो नाउ दिस इज योर 0, u वाई इज योर u sin थीटा, यानी कि u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2g, और इसको आप लिख सकते हो h max, यानी कि यहाँ से आपका h max इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस u स्क्वायर sin थीटा बाय आपका माइनस 2g कर दोगे, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि u स्क्वायर 2ay आपका था ना, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर h max हो गया। अब h max आता है तो इससे भी आपके दो तीन रिलेशंस आते हैं जो जैसे आप पढ़ रहे हो आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए। लाइक वो h max के रिलेटेड देखो क्या कहते हैं, जैसे अभी आपने निकाला क्या है, यहाँ पे आपके पास रेंज आ चुका है और वहां पे h max है, दोनों का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो आपको ध्यान में रखना होता है। तो अगर आप यहाँ पे h max को रेंज के साथ डिवाइड करोगे तो देखिए आपका h max आ चुका है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज जो है वो है आपका u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा into 2 और डिवाइडेड बाय आपका g है, ये ऊपर चला जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा से sin थीटा काट दीजिएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर कट जाएगा, g से g कट जाएगा, यानी कि h max अपॉन r जो आपका आएगा, यहाँ से sin अपॉन cos करोगे तो आपका tan हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हो tan थीटा बाय 4, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ h max इज इक्वल टू r tan थीटा। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हेल्प से डायरेक्ट क्वेश्चन आप बना सकते हो। दैट इज द रिलेशन ऑफ h max विद रेंज, याद रखिएगा ये उसका रिलेशन है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो जो क्वेश्चन आपका बनता है वो r1 और r2 की अगर हम बात करेंगे, लाइक यहाँ पे देखो यहीं से क्वेश्चन आता है रेंज का मैक्सिमम हाइट के साथ रिलेशन। जैसे दोनों अगर आप यहाँ देखोगे ना तो दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंस लाइन आप इसको बोल सकते हो, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो ये दोनों रेंज अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो इक्वल है बिकॉज़ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो जाहिर सी बात है दोनों का हाइट होगा। तो लेट दिस वन इज योर h1 एंड दिस इज योर h2, तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पे रेंज कहता है जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ h1 into h2 एंड दिस इज योर सिंपल वर्क। आप इसको चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, बट यहाँ पे फिलहाल हम इसको प्रूव नहीं करेंगे बिकॉज़ इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजलेस फिलहाल एट दिस मोमेंट, बिकॉज़ यहाँ पे आपको सिर्फ सीखना है और उसको इंप्लीमेंट करना है, किसी चीज की प्रूव नहीं करनी है। तो ये आपका ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन हो गया प्रोजेक्टाइल के रिगार्डिंग, जिसमें 3 फार्मूलाज होंगे, तीनों में से h max के 2 केसेस हो चुके हैं, जिसको ध्यान रखना है कि 4 टाइम्स ऑफ h max इज इक्वल टू r tan थीटा होगा, जहां थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ h1 h2। ध्यान रखिएगा इसमें आपका कंडीशन है कि जो एंगल्स होने चाहिए शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, तभी होगा। अब ऐसा नहीं कि 30 पे और एक 15 पे वहां पे ये फॉर्मूला लगा दो, वहीं से बात बिगड़ जाएगी। सो जब भी आप शॉर्टकट लगाओगे यू हैव टू बी कॉन्शियस रिगार्डिंग देयर कंडीशन, ये जो आपका लग रहा है उसमें क्या आपके कंडीशंस थे, कांस्टेंट थे, लिमिटेशंस थे, वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसमें एक और बस लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आता है दैट्स कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, वहां से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो जल्दी से हम लोग उसको डील करते हैं एंड देन आफ्टर वी इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट नॉट स्टडी अबाउट वी विल डील सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शंस ऑफ पीवाईक्यूज फॉर नीट और जेई जो बेसिक आपके आते हैं वहां से। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग इसका क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालना बहुत टफ नहीं है, आपको उसको याद रखना होगा, बहुत बार क्वेश्चन वहीं से देखा है। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, यहाँ से सारे केसेस हो चुका है, आपका ध्यान रखिएगा इसको। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की अगर आप बात करोगे तो इसमें थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है। देखिएगा आपको करना क्या है कि आप पहले लिख लोगे कि लाइक एक प्रोजेक्शन आपने किया है यहाँ पे, एंड प्रोजेक्शन में एट द मोमेंट कहीं बीच का पार्ट हम ले रहे हैं, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए y है, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए x है, तो आप यहाँ पे सीधा लगाओगे sy = uy + हाफ ay t स्क्वायर। sy की बात करेंगे तो sy को आपको याद रखना है दिस इज नॉट योर h एक्सिस, ये बीच का कोई ट्रैजेक्टरी है, ये आपका y हो चुका है, तो y = uy, सेम आपका इनिशियल वेलोसिटी पता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी पता है, यानी कि u cos थीटा uy t होगा, सॉरी, तो u cos थीटा into t + हाफ, एक्सेलरेशन आपको पता है माइनस में आ जाएगा -g t स्क्वायर। तो ये आप इस तरीके से इसका ये क्वेश्चन बन जाएगा, बट इस इक्वेशंस को एक आपको सिंपलीफाई करके एक पर्टिकुलर
अरेंज फॉर्म में लाना होता है, जिसमें आपका रेंज हो, एंगल और प्रोजेक्शन में कुछ ऐसे करते हैं। तो दैट्स व्हाई करेंगे क्या, यहाँ से मुझे स्टिक को हटाएंगे। तो स्टिक को हटाने के लिए देखो बहुत आसानी से यूज कर सकते हो, क्या जितना भी प्रूफिंग होगा उसमें बहुत कुछ सीखिएगा। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पहले से दे रखा है। इस तरफ आपका जो वेलोसिटी है वो है u cos थीटा, टाइम ये डिस्टेंस आपको पता है। तो कभी भी यहाँ तक का टाइम आपको निकालना पड़ जाए किसी क्वेश्चन में, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि u cos थीटा। तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा u cos थीटा, टाइम आप वहां से लिख दोगे x बाय u cos थीटा। और ये आपका u पहले से था, u cos थीटा इनटू t हो चुका है, यानी कि u cos थीटा x बाय u cos थीटा, फिर माइनस हाफ g, t स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। u cos थीटा आपका ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका x माइनस ये 1/2 आपका है, आप इसको ऐसे लिख दो x स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos थीटा। अब यहाँ पे काम करेंगे, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करोगे, और 2 आपको पहले से दिख रहा है तो यहाँ पे आप काम कीजिए sin थीटा से sin थीटा कर दीजिए। चलो cos स्क्वायर थीटा था ना, तो पहले आप इसको लिख दो कुछ cos थीटा, फिर ये हो जाएगा sin थीटा और sin थीटा। कुछ नहीं किए, जो cos स्क्वायर थीटा आपको यहाँ दिख रहा था cos थीटा में cos थीटा, sin थीटा हो चुका, sin थीटा ऊपर से मल्टीप्लाई करके, तो तुम देखोगे, और ये जो g ऊपर वाला था इसको नीचे कर दो। तो आप देखोगे तो थोड़ा इसको जल्दी में कर दे रहे हम लोग, x माइनस 1/2 x स्क्वायर तो यही आपका, यहाँ देखोगे 2 है, sin थीटा है, cos थीटा में भी, और डिवाइडेड बाय g, तो 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g जो होता है वो रेंज हो जाएगा। तो यानी कि आप यहाँ से लिखोगे कुछ ऐसे x माइनस x स्क्वायर, और एक sin और एक cos बच जाएगा, यानी कि हो जाएगा tan थीटा डिवाइडेड बाय ये पूरा टर्म जो बचेगा, यानी कि देखो इसको ये और ये जिसको नॉट किया वो सबको हम लोग रेंज में इवॉल्व कर देंगे। तो x माइनस x स्क्वायर tan थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच जाएगा r। अब यहाँ से आप काम करोगे कि x कॉमन ले लोगे, यानी कि 1 माइनस आपका जो बचेगा u बाय आपका u cos थीटा, यानी कि टाइम वहां से जो था तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है, यानी कि 1 माइनस x बाय r आना चाहिए था, ये x tan थीटा क्यों आ रहा है, सॉरी यहाँ पे आपने किया क्या है कि जल्दी में देखिए आपका मिस्टेक हो गया। यहाँ u बाय था और हम लोग जो यूज किए हैं वो u cos थीटा, यहाँ पे आपको वर्टिकल कंपोनेंट यूज करना होगा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट यूज ना हो करके यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, सो यू हैव टू बी मेक करेक्ट हियर, दिस इज योर u sin थीटा, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका आ जाएगा u sin थीटा, ये कैंसिल आउट नहीं करेगा, सिर्फ u कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पे क्या आपका x tan थीटा माइनस जो भी आपका है, तो यहाँ से अब आपका ये इजी आ जाएगा x tan थीटा माइनस x स्क्वायर tan थीटा बाय r। यहाँ से आप करोगे क्या, x tan थीटा को कॉमन लीजिएगा, बचेगा 1 माइनस x बाय r, ध्यान रखिए। सो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखा आपने, बस आपको कुछ करना नहीं है, यू हैव टू बी जस्ट make concept regarding their mutual perpendicular axis की कौन कौन सा information है, and then after you have to use according to the formula, and this is the basics of not only projectile but all over the physics which you are going to be read in class 11th or 12th। I think going to be आप पढ़ चुके हो ना, सब लगभग लगभग पास आउट हो गए जो ये एग्जाम देने जा रहे हैं। सो ये आपका कंसेप्ट हो गया, एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो उम्मीद है आप प्रोजेक्टाइल के किसी भी क्वेश्चंस को बहुत इजी लगा सकते हो। तो क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम लोग नीट और मेंस के कुछ अच्छे पीवाईक्यूज लाएंगे, जिसके हेल्प से आपको क्या होगा कि आपको इन सभी कंसेप्ट को जो आपने सीखा आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक के लिए ये वीडियोस उन लोगों तक शेयर कीजिए जो प्रोजेक्टाइल को समझने में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं। ये वीडियोस आई एम डैम श्योर बच्चों को बहुत हेल्प करेगा जिनसे प्रोजेक्टाइल बन नहीं पाता है, वो अगर थोड़ा सा इसको पेशेंस के साथ देखेंगे पूरे वीडियोस को तो बहुत हेल्पफुल होगा उनके लिए। तो उन तक ये वीडियोस पहुंचाइए, और बाकियों तक भी ये वीडियोस जो है वो लाइक कीजिए, मतलब शेयर कीजिए, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।